चलो देखो, लिखित भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस भाषा को लिख कर हम, जैसे कि बोर्ड पर लिखा है ना, उसी प्रकार से लिख कर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे कि हम अपने बात तुम लोग के सामने रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, लिखे हुए हैं ना, इसी प्रकार रख रहे हैं और आगे कर रहे हैं कि प्रकट करते हैं, यानी कि तुम लोग के सामने दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, और पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं, और ये बात को हम लोग पढ़ करके क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्या ये बोल रहा है, ठीक है, किस बारे में बात कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। और लिखित भाषा को हमेशा क्या करते हैं, लिखी हुई बात को हमेशा क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, अधिक समयों तक। अब देखेंगे कि लिपि, जो जैसे कि जो कोई भी भाषा है वो कौन सा लिपि में लिखा जाता है, यानी कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और उसका जो लिखित जो रूप है, लिपि का जो लिखने का जो तरीका है वो किस तरीके का है, क और ख, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। कौन लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि की बात किया जा रहा है, ठीक है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। और लिपि का जो रूप होता है, क्या होता है, रूप, यानी लिखने का जो तरीका होता है अंग्रेजी भाषा को किस तरीके से रहता है, तो ए और बी और सी इस तरीके से रहता है, यानी कि जेड टोटल क्या को रहता है, लेटर 26 को रहता है, यही रहता है ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब आगे देखो, पंजाबी भाषा कौन लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। और देखो, संस्कृत भाषा भी देवनागरी ही लिपि में लिखी जाती है। कौन लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी ही लिपि में। लेकिन संस्कृत भाषा में ये एक बात है कि वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और हिंदी भाषा भी कौन लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। दोनों में ये अंतर है कि ये क से चालू होता है और जो संस्कृत भाषा है वो अ से चालू होता है, ठीक है। अब आगे देखो, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। कौन लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि में। कौन लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब देखो, फारसी लिपि का जो रूप है, यानी कि फारसी जो उर्दू भाषा है उसको जो लिखने का तरीका है, क्या करने का तरीका है, लिखने का तरीका है, उसके बारे में जानेंगे। अब देखो, फारसी भाषा किस तरीके से लिखा जाता है। जो उर्दू होता है उसमें अलीबा होता है, क्या होता है, अलीबा। जैसे कि इसको क्या कहते हैं, बा कहते हैं, क्या कहते हैं, बा। और इसको क्या कहते हैं, पा कहते हैं, क्या कहते हैं, पा। इसी तरीक़े से लिखा जाता है। अब देखो, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो किस तरीके से, जैसे कि क हो गया, म हो गया और ल हो गया, क्या बन गया, ये कमल बन गया। इस तरीक़ा से जो है हिंदी भाषा लिखी जाती है। कौन लिखा जाता है, हिंदी भाषा। अब आगे देखो, आगे अंग्रेजी भाषा है। कौन है, अंग्रेजी भाषा है। अब अंग्रेजी भाषा किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा देखो कि APPLE, एप्पल, ये एक शब्द है, क्या है, शब्द यानी वर्ड है। इस तरीका से अंग्रेजी भाषा लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, संस्कृत भाषा है, इसी प्रकार से संस्कृत भाषा भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि नीचे ई आधा द आ गया, व आ गया, र आ गया, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है। कौन, संस्कृत भाषा। कौन भाषा जी, संस्कृत। अब आगे देखो, उर्दू भाषा, क्या हो गया, उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा किस तरीके से लिखा जाता है, देखो ये हो गया और ये हो गया, क्या बन गया, बाप। क्या बन गया, बाप। तो ये उल्टिया क्या हो गया, इधर से चालू होता है उर्दू भाषा, किधर से, तो इस तरीके से चालू होता है। और ये क्या हो गया, बाप हो गया, क्या हो गया, बाप। इस तरीके से ये लिपि है, क्या, लिपि। और जो भाषा है वो भाषाओं के लिखने का तरीका ये है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल, व्याकरण किसे कहते हैं, क्या, व्याकरण किसे कहते हैं, और व्याकरण के कितने रूप होते हैं, क्या पढ़ेंगे, व्याकरण के कितने रूप होते हैं, वो कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्लास 1 से क्लास 3 के लिए, ठीक।